प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में धर्म के विषय में बताया गया, क्योंकि शास्त्र का आरंभ ही धर्म के नाम पर होता है। अथा तो धर्म व्याख्यास्यामः, कि अब मैं धर्म की व्याख्या करूंगा, ऐसा महर्षि कणाद कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि धर्म है क्या। तो धर्म उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है उनका क्या गुण है, क्या स्वरूप है। पदार्थ मतलब सांसारिक पदार्थ, और इनसे कैसे निःश्रेयस और अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि कैसे होती है। इसलिए उन्होंने आगे ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म के स्वरूप को बताते हुए कहा कि धर्म वह है जिससे संसार में अभ्युदय हो और निःश्रेयस की प्राप्ति हो, वह धर्म है। और इसी के आगे आज के आख्यान में चर्चा करेंगे कि वो धर्म का स्वरूप वो संकेत किया, और आगे उस स्वरूप की विस्तृत व्याख्या पूरे शास्त्र का प्रयोजन है। हाँ, वैशेषिक दर्शन मैंने पहले भी कहा, जितने भी शास्त्र हैं उनके प्रथम सूत्र से ही पूरे शास्त्र का संकेत है। चाहे वो योग दर्शन हो, अथ योगानुशासनम, चाहे वो सांख्य हो, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ऐसे ही सभी शास्त्रों में वो जो प्रथम सूत्र है उसी के इर्द गिर्द शास्त्र का विषय रहता है। तो धर्म के बारे में जो विस्तृत व्याख्यान है कि धर्म की व्याख्या में उन्होंने संकेत दिया कि धर्म वह है जिससे संसार में अभ्युदय हो और निःश्रेयस यानी मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। और यहीं से हम आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो अभ्युदय और निःश्रेयस, अभ्युदय तो हम समझते हैं कि सांसारिक पदार्थों के, भौतिक पदार्थों के संग्रह से संसार में अभ्युदय होता है, ऐश्वर्य होता है। और उन भौतिक पदार्थों से, उनके ज्ञान से हम अपने शरीर को भी फिट रख सकते हैं। और ये जो निःश्रेयस की कैसे प्राप्ति होती है कि अभ्युदय का तात्पर्य मतलब अपने चालू जीवन में विविध प्रकार के भौतिक साधनों के आधार पर अपनी सुख सुविधाओं की उपलब्धि करना, यही अभ्युदय है। हाँ, और जो वर्तमान जीवन है उसकी अनुकूलताओं को हमें देखना है।
इसकी उपेक्षा कर जन्मांतरों की सुख सुविधा के लिए जो है छलांग या दौड़ लगाना फलहीन होता है, क्योंकि जन्मांतरों के स्वर्गाद सुख के लिए विभिन्न शास्त्रों में जो उपाय बताए हैं उनका संयोजन या अनुष्ठान ऐहिक साधनों के बिना संभव नहीं है। कि जो लोक परलोक, हाँ, कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगला जीवन अच्छा होगा, इसके लिए कुछ दान पुण्य धार्मिक कार्य करते हैं लोग, और ऐसा होता भी है, लेकिन वो कैसे होंगे? कोई धर्म कर्म कैसे कर पाओगे कि जब सांसारिक पदार्थों की आपके पास प्रचुर मात्रा में हो, तभी तो दूसरे की मदद कर पाएंगे। अपने ही खाने को नहीं है, दूसरे क्या ब्रह्म भोज कराओगे? भंडारा कैसे कराओगे जब अपने खाने को नहीं है? तो ये जो है, जो अभ्युदय यानी संसार के पदार्थों का जो है यथार्थ ज्ञान, कि कैसे जो है संसार में अभ्युदय हो, इसलिए सांसारिक पदार्थों का यथार्थ ज्ञान जो है वो अपेक्षित है। हाँ, उन सांसारिक पदार्थों के, उनके जो है विषय में हमको जानकारी हो, जानकारी भी नहीं, विशेष जानकारी। शास्त्र का नाम ही है वैशेषिक, विशेष जानकारी हो, वरना सामान्य लोगों की तरह लोग खाते पीते रहते हैं, अपना दिनचर्या में रहते हैं, और कुछ विशेष होते हैं जो जिनका संसार में अभ्युदय होता है, वो उन पदार्थों के बारे में बहुत विशेषता से, सूक्ष्मता से जानकारी करते हैं। तो ये जो है मतलब जो है कोई भी लोक लोकांतर के उपाय वो बिना भौतिक साधन के जो है नहीं हो सकते हैं। ये भौतिक साधन चालू जीवन में जिस अनुकूलता को प्रस्तुत करते हैं वही अभ्युदय का जो है वास्तविक स्वरूप। और यह द्रव्यादि पदार्थों की यथार्थता को जानकर उनके अपेक्षित उपयोग के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। आज भौतिक तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानकर वैज्ञानिक वर्ग ऐहिक सुख सुविधाओं के उपकरणों का अंबार लगा दिया है। वो कितना कितना क्या क्या है। हाँ, कि हम लोग बचपन में जो है रेडियो देखते थे तो अजीब लगता था, खाना इसमें कौन बैठा बोल रहा है। हाँ, और फिर टेलीविजन आया, अरे तो आदमी जो है मतलब बोल भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, कहीं कोई कनेक्शन भी नहीं दिख रहा, इतना वो हो गया। और फिर सेलफोन आया, अरे बहुत अचंभा। और तब भी ये कल्पना थी, पता नहीं लोग हम आमने सामने बात कर पाएंगे कहीं। फिर वो सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है बात हो रही, किसी अपने सगे संबंधी से सीधे बात हो रही। कितना जो है कितना उन्नत की वैज्ञानिक साधनों से, कितनी उन्नति। घर बैठे चाहे टिकट बुक कराओ, कोई सामान मंगवाना है, सब मोबाइल से हो रहा है। चाहे पिक्चर देखो, चाहे वीडियो देखो, रील देखो, चाहे रील बनाओ। हाँ, कितना जो है सुख सावधानों का जो है अंबार लग गया। हाँ, हमारे जीवन में ही जो बहुत, एक चिट्ठी जो है वो हफ्तों में पहुंचती थी, कभी कभी पहुंचती ही नहीं, या लोग झूठ बोल लेते थे कि हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। अब जो है सीधे बात हो रही है, मोबाइल में सीधे जा रहा है मैसेज। और जब जाने आने में जितना टाइम लगता था उससे बहुत कम खर्च में जो काम महीनों में होता था मिनटों में हो जाना है। इतनी सुख सुविधाओं का अंबार लग गया है। एक सुख सुविधाओं का अंबार जो है यही है
व्याख्याकार ने जब ये लिखा होगा तब ये सब सुख सुविधाएं नहीं थी, तभी भी उन्होंने कहा कि सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया। अब तो बहुत ही विलक्षणता है इसमें। तो ये जो है, यही है मतलब कड़ाद के अभ्युदय का, कि जिस मोबाइल पे हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं और आप सब कुछ देख रहे हैं, ये जो पदार्थ है, भौतिक पदार्थ, इनके यथार्थ ज्ञान के द्वारा हुआ है। हाँ, यही जो है अभ्युदय का वास्तविक अर्थ है, कि बहुत सी फसलें जो है हमारे जीवन में ही देखते देखते 10 गुनी पैदावार हो गई, 10 गुनी पैदावार, क्योंकि ये जो है, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, इनके यथार्थ ज्ञान के द्वारा हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं और जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यही जो है अभ्युदय है। द्रव्याद पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से हम इस अभ्युदय की सिद्धि अनायास कर लेते हैं। अपने काल में कड़ाद का इसी दिशा के लिए यह जो है एक बहुत ही उत्कृष्ट अभिनंदन योग्य प्रयास था। पता नहीं कितना प्राचीन काल में कड़ाद हुए। और इसके बाद में जो है निःश्रेयस की सिद्धि के लिए द्रव्यादि का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार उपयोगी है, इसको भी समझ लेना आवश्यक है। साधारण रूप में तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने शरीर पोषण में लगा रहता है। इसी को अपना समझता है, अपना आप खाओ पियो मस्त रहो, ज्यादा पैसा है भाई खूब काजू बादाम खाओ। और जो है तमाम जो है सुख सुविधाएं हैं। मतलब साधारण मनुष्य इस शरीर को ही अपना जो है समझता है, इसी को पुष्ट करने में, इसी को सजाने संवारने में लगा रहता है। वह जो है ईश्वर नहीं सोचता कि ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस बारे में नहीं सोचता है। एक दिन पैदा हुआ है और वह दिन अवश्य आएगा, इसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है कि एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इस वास्तविक स्थिति को कोई भी दृष्टिपात नहीं करता है, कोई इस पर मनन चिंतन नहीं करता। इस वास्तविक स्थिति को न समझते हुए वह इसी के लिए, इसी शरीर को संवारने सुधारने में फंसा रहता है और ये जीवन पूरा हो जाता है। जन्मांतर में मर जाता है, शरीर छूट जाता है, जिसको इतना पाल पोस के और इतना सजा संवार के रखा, छूट जाता है और फिर दूसरा जन्म धारण कर लेता है। ये जो है षष्ठकम बराबर अनंत काल से ये जो है इस आवर्तमान चक्र में जो है ये आत्मा घिरा रहता है। प्राणी के कल्याण की इस भावना से प्रेरित हो महर्षि कड़ाद ने जो है प्रस्तुत शास्त्र का प्रवचन किया और समझाया कि जो है द्रव्यादि पदार्थ यथार्थ रूप में जाने जाकर हमारी विविध सांसारिक सुख सुविधाओं के जनक होते हैं। ये अपने रूप में सब नश्वर परिस्थितियां हैं। इन पदार्थों या धर्मों की ऐसी यथार्थता को समझकर विवेकशील आत्मा, कोई विवेकशील आत्मा, सभी नहीं, कोई बिरला, कोई विवेकशील आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए आकृष्ट हो जाता है। ये वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक हम हैं, वह नश्वर नहीं है। तो वो जो है वह देखता है कि द्रव्यादि धर्म नश्वर है, परिणामशील हैं, जड़ हैं। आत्म तत्व इससे विपरीत है। इन पदार्थों का ऐसा वास्तविक ज्ञान आत्मा को निःश्रेयस के मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है। इसी रूप में द्रव्यादि तत्व ज्ञान जो है वो निःश्रेयस सिद्धि के लिए उपयोगी होता है।
ये कोई विचारवान विवेकी वही करता है, वरना तो कमाने खाने में संवार अपने सजाने संवारने में जीवन व्यतीत हो जाता है। 1000 में 999 और ज्यादा 1,00,000 में 999, इसी में दिखावे के लिए करते रहते हैं। हाँ, और करते वही रहते हैं कि जो है हमको अगले जन्म में और अच्छा स्वर्ग आदि मिलेगा, और अच्छी जगह पैदा होंगे, दान पुण्य करते रहो। तो अगले जीवन का भी अपना इंतजाम बना लेता है। यानी उसका जो है वो जीवन क्रम, जीवन चक्र जो है वो चालू रहता है, समस्त कार्य ऐसे ही करता है कि उसका अगला जीवन भी, हाँ, वो कोशिश करता है कि अगला जीवन भी अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, हम ऐश्वर्य हो, किसी ऐश्वर्यवान के यहाँ ही उत्पन्न हो। ये उसकी इच्छा रहती है, इसके लिए वो बराबर प्रयत्न करता रहता है। और कोई बिरला विवेकशील आत्मा वो नश्वर पदार्थों से उदासीन हो जाता है, फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप उस आत्मा को जो है उसकी ओर मनन चिंतन शुरू कर देता है। कि जो है ये सब होने पर भी बिरले जन ऐसे होते हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त कर निश्रेयस के मार्ग पर जाने के लिए रुचि रखते हैं। वरना तो कमाओ खाओ अपने, हाँ, अरबों खरबों संपत्ति है, फिर भी उनके विचार में कितना कमा ले कि लड़कों बच्चों को जो है कुछ करना ही न पड़े। इतना जुटे हैं कमाने में कि पता नहीं क्या करना चाहते हैं, हैं? अरे आधा औलाद होगी क्या पाहिज होगी, कुछ करेगी नहीं क्या? अब पाहिज होगी तो फिर ये सब जो बना रहे हो सब दूसरे लोग छीन ले जाएंगे। पहले सोच लिया पाहिज होगी। हाँ, कमाने में जुटे हैं, कुछ सामाजिक कार्य भी नहीं करते, दिखावा में कभी कुछ थोड़ा बहुत कर देते हैं, लोग हमको अधर्मी न समझे। हाँ, सब चाहते सब यही है धार्मिक बने रहे, लेकिन कोई बिरला है, इसीलिए बिरला शब्द प्रयोग किया गया कि कोई बिरला ही लाखों में एक जो है वो निश्रेयस के लिए प्रयत्न करता है। कि इस ज्ञान को प्राप्त कर निश्रेयस के मार्ग पर जाने के लिए रुचि रखता है, कोई बिरला ही रुचि रखता है। कारण यह है कि इंद्रिय ग्राम बड़ा बलवान है। इंद्रिय ग्राम, कि जो इंद्रियों का ग्राम है, हाँ, शरीर, ये बहुत बलवान है। बार बार मनुष्य विषयों की आकर्षण होता है, भोगों में से अपने को तृप्त करने का प्रयत्न करता रहता है, और उसके लिए समस्त बुद्धि विवेक धन संपत्ति सब लगाता है। कि साइकिल थी तो स्कूटर हो जाए, स्कूटर हुई तो कार हो जाए, कार हो जाए तो महंगी कार हो जाए, और फिर समझता है कि एक जेट खरीद ले। इसी में जीवन चला जाता है। वो जो है ये जो इंद्रियों की तृप्ति, ये इंद्रिय ग्राम जो है वो बहुत प्रबल है, इससे पार पाना बहुत कठिन है। इसका जो है स्वभावता बाह्य विषयों की ओर प्रवाह है इन इंद्रियों का। नैसर्गिक रूप से इंद्रियां बाह्य विषयों की तरफ भागती रहती हैं। हाँ, और वो निश्रेयस के लिए जो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसके लिए तो इनको अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, और अंदर जाने पर बहुत आनंद मिलता है, लेकिन फिर भी इनका नैसर्गिक प्रवाह बाहर की ओर है। भगवान की दया से 24 घंटे में जो है फिर वो जबरदस्ती इंद्रियों का प्रभाव भगवान जो है अंदर कर देता है, और मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है। हाँ, सोए ना तो पता नहीं क्या हो, और सोने में सो के बढ़िया 4-5 घंटे गहरी नींद सो के जगता है तो बड़ा इसको आनंद की अनुभूति होती है, जबकि उस 4-5 घंटे में इसने कोई सांसारिक सुख नहीं भोगा, कोई बाहर से इसको नहीं प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी आनंद की अनुभूति हो रही।
बढ़िया नींद में जो आनंद की झलक दिखाई देती है वो सांसारिक किसी विषय में, किसी भोग में है ही नहीं। ऐसा अनुभव प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य करता है, लेकिन फिर भी वो उस रहस्य को नहीं जानना चाहता है। वो बार बार जो है इन इंद्रियों के प्रवाह में, इंद्रिय ग्राम में ही रमा रहता है। तो ये जो है इन परिस्थितियों की यथार्थता को समझने के लिए महर्षि कणाद ने जो है ये धर्मों की यथार्थ रूप का बोध हो जाने पर हम सांसारिक सुविधाओं के लिए इनका उपयोग करते हैं, और उससे ऊपर उठकर निःश्रेयस के मार्ग पर चलने के लिए साधन के रूप में इन्हीं का सदुपयोग करते हैं। हाँ, सदुपयोग वो प्रयोग है, और जो निःश्रेयस के मार्ग पर चलने के लिए इन सुख साधनों का प्रयोग किया जाता है वो सदुपयोग है कि हम अंतर की यात्रा करें, योग करें, ध्यान करें, चित्त वृत्तियों का निरोध करें, इन इंद्रिय ग्राम का जो बाह्य विषयों की बराबर दौड़ते रहना, इसको रोक कर अंतरात्मा की ओर जो है इनको लगाए। ये जो है इनमें भी इन भौतिक साधनों का प्रयोग, ये इंद्रिय आदि जो है ये भी सांसारिक पदार्थ ही हैं। इनमें चेतनता मालूम पड़ती, बसता है चेतन चेतन नहीं है, ये जड़ है। और इनमें चेतनता मालूम पड़ती है वो आत्मा के कारण है, और जिसके कारण, उसी के कारण सुंदरता है, उसी के कारण इन इंद्रियों में ज्ञान है। हाँ, कि मैंने एक मंत्र सुनाया था कि केतुम किण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे संसद्भिरजाय था। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है कि केतुम किण्वन अकेतवे पेशो मर्या अपेश से संसद्भिरजाय था। कि शरीर जो भी हमको दिखता है, चाहे इंद्रियां हो, स्थूल शरीर हो, यहां तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है ये सब मर्य है, मुर्दा है। मुर्दा यानी जड़ है, मरे हुए हैं, और वैसे मरे हुए हैं, वैसा मुर्दा है जैसा चार कंधों पे ले जाया जाता है। इस बात को समझे, वैसा ही मुर्दा है ये शरीर। लेकिन हाँ, इसमें कोई चेतनता नहीं है, कोई सुंदरता भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है। हाँ, ये जो है इसका जो यथार्थ स्वरूप है कि केतुम किण्वन केतवे में पेशो मर्या अपेश से संसद भी रजाए था। इनका यथार्थ रूप देखना है तो सुसुप्ति में देखो, गहरी नींद में, कि हमारे समस्त ज्ञान प्रवाह बंद हो जाते हैं, समस्त हलचल बंद हो जाती है, वो प्राण चलता रहता है। हाँ, जो शरीर को मुर्दा, बिल्कुल मुर्दा नहीं होने देता है, प्राण चलता रहता है। तो वो जो है इसका यथार्थ रूप सो जाने पर आदमी कोई ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल जड़ हो जाता है, तब इसके यथार्थ जड़त्व का पता चलता है। और उस समय क्यों जड़ हो जाता है? वो आत्मा जो है अपनी शक्तियों को समेट लेता है, फिर हमारा जो है समस्त व्यापार बंद हो जाता है। नाक का नाक, मुंह, हाथ, पैर कोई काम नहीं करते। हाँ, मन भी बंद हो जाता है, बुद्धि भी बंद हो जाती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
कुछ नहीं काम करते। तो वो जो है तब जो है इस शरीर का असली स्वरूप दिखाई पड़ता है। और फिर वो आत्मा जो है अपनी इन शक्तियों को जो समेट लेता है, फिर बिखेर देता है, और फिर ये आदमी उठ के बैठ जाता है, और फिर समस्त ज्ञान इस प्रवाह उसके चालू हो जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान। और अपने को बड़ा तरोताजा ऊर्जावान महसूस करता है। तो यही इस मंत्र में समझाया गया कि केतुम किणु न केतवे पेशो मर्या पेशे संसद जाए। हे आत्मा, तुम्हें इस मुर्दा शरीर में आए हो, इसी के कारण इसमें, इस मुर्दा शरीर में, इस असुंदर शरीर में, इस अज्ञान शरीर में, इस जड़ शरीर में सुंदरता है, ज्ञान है, चेतनता है। और जिस कारण इसमें ज्ञान, ऐश्वर्य, चेतनता, सुंदरता है, वो सब आत्मा के कारण। लेकिन मनुष्य को देखो, इन सब जड़ पदार्थों को संवारने सजाने में लगा रहता है। जो इनका वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक, जहां से इसको ज्ञान, ऐश्वर्य, सुंदरता, चेतनता सब मिलती है, उसकी तरफ नहीं देखता, उस आत्मा की तरफ नहीं देखता। हाँ, कितनी विडंबना है कि जहां से समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं, जहां से समस्त आनंद प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से इस शरीर में सुंदरता है, चेतनता है, ज्ञान है, जिस कारण से उधर नहीं देखता, वह जड़ पदार्थों से ही इस जड़ शरीर को सजाने संवारने में लगा रहता है। बड़ी विचित्र बात है। वही जो है कणाद ऋषि ने यहां बताने का प्रयत्न किया। कोई बिरला मनुष्य इस ओर जो है विवेक मनशील इधर देखता है, और फिर उस आत्म स्वरूप को खोजने का प्रयत्न करता है, और उसमें भी इन सब साधनों का प्रयोग होता है। समस्त इंद्रियां जो है, समस्त शरीर, इसके बगैर तो साधना भी नहीं हो सकती, उस आत्म स्वरूप का भी ज्ञान नहीं किया जा सकता। तो इनके सबके धर्मों को, चाहे पंच महाभूत हो, ये समस्त करण, करण मतलब अंतःकरण, बाह्यकरण, यानी समस्त 11 इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब इनका प्रयोग बाहर न करके अंदर की ओर करने लगता है। ये जो है, तब यही साधन निःश्रेयस का मार्ग खोल देता। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म है कि इन भौतिक पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानकर हमारा संसार में अभ्युदय होता है। तो खा पी के चमकते हैं लोग, और भी सुख सुविधाओं के साधन जुड़ा लेते हैं, लेकिन इतने पर ही रुक जाना, इनके जो है और गहराई से इनको सोचने पर, और गहराई से इनका ज्ञान करने पर, वो इन सबकी मूल में, इस समस्त ज्ञान, ऐश्वर्य, अभ्युदय के मूल में जो आत्म तत्व है, कोई विवेकशील आत्म मनुष्य, कोई बिरला ही उस आत्म तत्व की खोज में चलता है। और ये कणाद ने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है कि उस आत्म तत्व की खोज में भी ये भौतिक पदार्थों की, ये इंद्रिय आदि जो है, इनकी उपयोगिता है। और इसी को उन्होंने, भाष्यकार ने इसी को सदुपयोग कहा। तो ये जो है, मतलब सूत्र जो कि, ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, वह धर्म। धर्म का स्वरूप निर्देश यद्यप सूत्रकार ने जो है आगे भी बताया, लेकिन इस विस्तृत जगत रूप में सृष्ट द्रव्य आदि पदार्थ ही धर्म है। इस विस्तृत जगत में चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे पिंड हो,
जो भी सृष्ट मतलब सृजित रचित पदार्थ हैं वह सब धर्म है। हाँ, उसी धर्म का व्याख्यान इस में जो है कणाद ऋषि ने किया है। उस धर्म का कथन करने से, हाँ, उस धर्म का कथन करने से आमनाय प्रमाण है। आमनाय मतलब वेद, वेद प्रमाण है। आगे कहते हैं कि तद्वचनाद आमनायस्य प्रामाण्यम, कि उसके कथन से, तद्वचनात् उसके वचन से, कथन से, आमनाय यस्य यानी आमनाय मतलब वेद का प्रमाण है। कि जो अभ्युदय और निःश्रेयस जो है वेद प्रमाण है। देखो अभी मंत्र सुनाया था कि तद्वचनात्, ये पद जो है तस्य वचनात् तद्वचनात्, यहाँ तत्पद पूर्वोक्त धर्म पद का परामर्श करता है। दूसरे सूत्र का अंतिम पद जो है वो जगत रूप में विस्तृत द्रव्यादि धर्म, जो भी विस्तृत द्रव्यादि धर्म जो है वो ईश्वर की रचना है। उस रचना के अनुरूप वेदों में इसका वर्णन है। कि इसी आधार पर वेद ईश्वर की रचना माने जाते हैं। वेद का निर्वाण प्रमाण सिद्ध होता है कि जो है कणाद ने द्रव्य पदार्थों के रूप में विस्तृत वर्णन को धर्म पद से कहा है। इस धर्म अर्थात जगत को बनाने वाला ईश्वर है, यह बात प्रायः प्रत्येक समझदार व्यक्ति बिना किसी बड़ी बाधा के साधारण रूप में समझ लेता है। जान जाता है संसार जो है वो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, इस बात में तो किसी कोई संदेह नहीं है। हाँ, पर बिना किसी बाधा के अनायास से समझ लेना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी कठिन होता है। कि जनसाधारण तो समझ लेता है, लेकिन ये जो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कठिन होता है कि वेद ईश्वर की रचना है। इसमें जो है कितना भी शक्तिशाली मानव प्राणी हो, हाँ, उसको कठिन है तो, लेकिन जो है फिर वो विचार करने की बात है कि कितना भी शक्तिशाली कोई मानव हो, मनुष्य हो, उसके द्वारा जगत की रचना की कल्पना संभव नहीं। कोई मनुष्य चाहे जितना पावरफुल हो, वो संसार की रचना नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब नहीं कर सकता तो जो कर सकता है वही ईश्वर है। जो बने बनाए संसार में आया है वो कितने भी प्रतिभाशाली हो, चाहे जितना बड़े ज्ञानी हो, महात्मा हो, संत हो, महापुरुष हो, लेकिन ईश्वर नहीं। हाँ, संसार रचना वही कर सकता है जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। हम उसी ईश्वर के गुण गाते हैं। कितनी बढ़िया कृपा। तो जिन जिन को हमने अपने प्रार्थना स्थल में लगा रखा, हाँ, तमाम महापुरुषों की फोटो हैं, तमाम ऐसी फोटो हैं जो कल्पित हैं, जिनका कोई न वैज्ञानिक आधार है न बौद्धिक आधार है, फिर भी हम लगाए हैं। कि न मनुष्य है न पशु है, क्या है क्या नहीं। हाँ, ये हमको समझना होगा। और जो भी है तो हम विचार करें कि ये जो है संसार में आए, जन्म लिया, या बता जो भी आप समझते हो, क्या संसार इन्होंने आके बनाया कि पहले से बनाया था? ये समझने की बात है। हाँ, इसीलिए बिरला बिरला मनुष्य कहा है भाष्यकार ने, कोई बिरला मनुष्य इस पर चिंतन करता है। और जनसाधारण तो मैं जान लेता दुनिया भगवान ने बनाई, और पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ जोड़ता घूमता है। और बुद्धिमान व्यक्ति कोई बात जो है मुश्किल से समझ में आती है। तो वो जब नाना प्रकार के तर्क प्रश्न करता है, हाँ, कि वो जो है जो वेदों की रचना है और जो संसार की रचना है
उसका रचनाकार ईश्वर है, ऐसा समझने में जो है उसको कठिनाई होती है। कि जो है फिर ये भी समझता है कि चाहे जितना कोई पावरफुल मनुष्य हो, वो संसार की रचना नहीं कर सकता, पर वेदों की रचना किसी शुद्ध प्रतिभाशाली मानव द्वारा की जा सकती है। ऐसी कल्पना से कोई विशेष बाधा प्रतीत नहीं होती, परंतु मानव रचना होने पर उस रचना के प्रमाण में संदेह किया जा सकता है और होना संभव है। मानव का किसी भी अवस्था में ज्ञान पूर्ण तथा निर्भ्रांत नहीं होता। ये भी बात है, मानव कितना भी उच्च ज्ञानी हो, उसके ज्ञान में कोई भ्रम संदेह न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मानव के साथ भ्रम, प्रमाद, आदि दोष सदा लगे रहते हैं। ज्ञानी हो जाने पर भी इन दोषों की संभावना दूर नहीं होती। केवल एक चेतन सत्ता ऐसी है जो इन दोषों से सर्वथा रहित है, और वह सत्ता ईश्वर है। कि पतंजल ऋषि भी जो ईश्वर बताया कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा, कि जिसमें कोई क्लेश नहीं, कर्म और कर्मों के विपाक यानी संस्कार, उनके समूह, संस्कारों के समूह, क्लेश कर्म और कर्मों के विपाक, और विपाकों से वो विपाक मतलब संस्कार, और संस्कार के समूह आशय, इन सब से सर्वथा अछूता, ये सब उसको स्पर्श नहीं कर सकते। क्लेश कर्म विपाक का आशय परामृष्टा पुरुष विशेष, पुरुष विशेष जैसा सांख्य में कहा गया, वह ईश्वर, उसी की उपासना करना चाहिए। उसी से जो है निःश्रेयस की सिद्धि होगी। कि ये जो है जो बताया तद वचनात् आमनाय यस्य प्रमाणम, ये जो है वेद जो है उसके कथन से वेद का प्रमाण है। तो ये मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, उसके ज्ञान में कहीं न कहीं संदेह बना ही रहता है। वेदों का पूर्ण प्रमाण तभी संभव है जब इसे जगत के समान ईश्वर की रचना माना जाए, क्योंकि वेद ज्ञान में कोई भ्रम नहीं है। हमारे समझने में भ्रम हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भ्रम नहीं है। वेद को ईश्वर की रचना माने जाने में कणाद ने तर्क दिया कि धर्म पदवाच्य द्रव्यादि पदार्थों के रूप में विस्तृत जगत जिस प्रक्रिया से व्यक्त किया जाता है, उसका विवरण उसी रूप में वेदों में किया गया है। संसार की रचना हुई है वो जिस प्रकार से हुई है, उसी रूप में उसका वर्णन वेदों में है। तो संसार की रचना के पूर्व जो कोई होगा, उसी को तो इस बात का ज्ञान होगा, और वो ईश्वर था। ईश्वर था, वो संसार नहीं था तब भी था। वेदों में जगह जगह वर्णन आया। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशीत सदाधार पृथ्वी दाम तैमा कस्मै देवाय विद्या। ऐसे उस सुख स्वरूप परमात्मा की हम भव्य देकर उपासना करें। तो हिरण्यगर्भ के पूर्व में विद्यमान था, समस्त प्राणियों को वो उत्पन्न करने वाला है, और पतिरेक आशीष सबका एकमात्र स्वामी था। सदाधार पृथ्वी दाम तैमा, वही पृथ्वी दुलोक आदि का आधार है, उसी में ये सब आश्रय पाए हुए हैं। ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा की हम समर्पण भाव से उपासना करें। तो ये जो है जो पहले था उस हिरण्यगर्भ को बार बार समझा चुके थे, जो मैं पिंड, उससे पहले क्या था, वो परमात्मा था। उसी को तो ज्ञान था कि ये कैसे संसार की रचना हुई, और उसी ने जो है उसका ज्ञान वेदों में दिया है। पहले श्रुत कहलाते थे, सुनकर के ज्ञान हो जाता था, ऋषियों के हृदय में उतरा, और फिर एक ब्रह्मा नाम के ऋषि ने जब थोड़ा मनुष्य का दिमाग डल हुआ, तो उन्होंने एक कागज पर ले आए
इसको लिपिबद्ध किया बाकायदा। लेकिन वेदों की रचना जो है वो ईश्वर की रचना है। जो संसार की रचना उसकी है, इसको मानने में संदेह नहीं, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर ने की, इसमें संदेह है। तो ये जो है, जो संसार में जो भी हो रहा है, जो भी जैसे रचना हुई है, उन सब का जो है वेदों में प्रमाण है। ऐसे समझो कि संसार उस ईश्वर की प्रयोगशाला है और वेद उसकी जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान है। ये प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी है। उस थ्योरी को ठीक से पढ़ेंगे तो संसार में बिल्कुल यथार्थ रूप में दिखाई पड़ेगा। ये जो है, जब इस प्रकार से जब मनुष्य सोचता है कि जो है, जो हमको संसार में अभ्युदय हुआ है, जो हमारा ये संसार इतना आकर्षक और सुंदर और सब ऐश्वर्य युक्त जीवन मिला है, ये जो शरीर इतना सुंदर ऐश्वर्य युक्त ज्ञान युक्त है, इसके मूल में वो आत्मा है। इस ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म है, इस पिंड के मूल में जीवात्मा है, आत्मा है। उसी के कारण सब ऐश्वर्य है। ऐसा जब कोई विचारवान पुरुष विचार करता है तो निःश्रेयस के मार्ग में चल देता है। इन भौतिक संसाधनों की उपेक्षा करके वो उधर फिर अपना चित्त न लगा करके उस अंदर अपने आत्म तत्व की ओर चल देता है, यानी ध्यान में बैठ जाता है, समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध कर देता है, बाह्य विषयों का चिंतन बंद कर देता है, आत्म स्वरूप का चिंतन करने लगता है। और वो आत्म स्वरूप वही कल्याणकारी है। कि जो है, जो महर्षि कणाद ने बताया कि जो निःश्रेयस अभ्युदय और निःश्रेयस जो है, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? तद्वचनात् आम्नायस प्रमाणम। आम्नाय मतलब वेद जो है, इस कथन का प्रमाण है। तो वेद जो है हमारे सनातन की मूल आधार है। और वेद जो है भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं और कोई वर्णन नहीं करते। और ब्रह्म जो है, वो वेद जिसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, वो ब्रह्म, वो भगवान शिव, उन्हीं का साकार रूप जो है। हाँ, साकार रूप भी वो पंच तत्वों से निर्मित नहीं है। ये जो रूपक हमारे ऋषियों ने वेदों में छांट कर उनको दिया है, अन्य किसी स्वरूप का वर्णन नहीं है। हाँ, न कोई शंख चक्र गदाधारी है, न कोई मुरलीधारी है, न कोई है, केवल और केवल इसी स्वरूप का वर्णन है। और हम पता नहीं क्या क्या नाना रूप कल्पित कर लिए हैं। तो हम जो है भगवान शिव की साकार रूप में शंकर की प्रतिमा रखें, जैसे हमारे पीछे रखी हुई है, और शिव नाम का जाप करें वाणी से। यही भजन है, इसके अलावा कोई भजन नहीं। शिव शिव जपना ही भजन है। और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। इससे जो है संसार में अभ्युदय भी होगा और निःश्रेयस की भी प्राप्ति होगी। ऐसा जो है वेद प्रमाण है इसके। तद्वचनात् आम्नायस्य प्रमाणम। वेद को आधार बनाकर जो वैदिक साहित्य है, जो 31 ग्रंथ हमने बताए हैं पूर्व के आख्यानों में, उन्हीं को आप पढ़ें, उन्हीं मनन चिंतन करें, उन्हीं के अनुसार सत्संग करें, तब आप जो है वो निःश्रेयस की ओर चल सकते हैं। बाकी तो धार्मिक है, अभ्युदय होता संसार में, ऐसा थोड़ा संसार में अभ्युदय होगा, खूब धन ऐश्वर्य बढ़ेगा और कुछ धार्मिक कार्य करेंगे तो अगले जन्म में और अच्छा सब कुछ मिलेगा। लेकिन निःश्रेयस मुक्ति मोक्ष वो कोई बिरले उधर सोचता है। सब लोग जो है इसी शरीर को संभालने में लगे रहते हैं, मतलब संसार को संभालने में लगे रहते हैं। कोई बिरला ही जो है इन सब से मुख मोड़कर उस अमृतत्व की इच्छा से वो जो है आत्मा की ओर देखता है। और इसी के साथ आज का आख्यान
समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करेंगे, साथ साथ पालना करेंगे। हम दोनों साथ साथ मिलकर पुरुषार्थ करेंगे। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का संताप न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।